समस्तीपुर का आरएनआर कॉलेज एक युद्ध का मैदान बन चुका है। आजकल यहाँ पर कभी प्रिंसिपल की सद्बुद्धि के लिए हवन कर दिया जाता है तो कभी यहाँ पर प्रिंसिपल मुर्दाबाद के नारे लग जाते हैं। आज फिर से समस्तीपुर के आरएनआर कॉलेज में पहुंचे हैं। यहाँ पहुंचने के बाद प्रिंसिपल सर के बारे में कई नारे लग रहे हैं, कभी मुर्दाबाद कहा जा रहा है और पिछले बार जो यज्ञ किया गया था उसका यहाँ पर अभी तक वो राख यहाँ पे पड़ा हुआ ही है। लेकिन फिर से क्या हो गया जिसके वजह से ये लोग हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। जरा आइए यहाँ पर मिलते हैं लोगों से। जरा रुक जाइए। पिछले बार आपने हवन किया, क्या हुआ? हवन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा प्रिंसिपल साहब पे? नहीं, भगवान भी प्रिंसिपल साहब को सद्बुद्धि नहीं दे पाए या प्रिंसिपल साहब लेने में असमर्थ हैं। अच्छा। यह भी हम नहीं बता सकते हैं, ये बात प्रिंसिपल साहब ही बताएंगे। लेकिन यज्ञ हम लोग पूरे मन से किए थे और जरूर ही भगवान सद्बुद्धि देने का प्रयास नहीं, पूरा दबाव बनाए होंगे कि तुमको सद्बुद्धि हो जाए। लेकिन प्रधानाचार्य सद्बुद्धि नहीं हुआ उनको और वो कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं। अच्छा। उनको छात्र हितों से कोई मतलब नहीं है। आज छात्र यहाँ घूम रहा है, भटक रहा है। यहाँ 100 छात्र है, सभी छात्र यही बोलेगा कि एक दिन में कॉलेज में कोई काम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आखिर इस कॉलेज के प्रिंसिपल का बात इस कॉलेज का स्टाफ सुनता है या नहीं सुनता है, ये बात भी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को बताना चाहिए। और हमारा जो 11 सूत्री मांग था, जो कि हम पहले भी बताए हैं और आज भी लगातार बता रहे हैं कि पहला मांग है कि सभी विभागों को कक्ष आवंटित किया जाए। आरएनआर कॉलेज में अगर बच्चे क्लास करने आएंगे तो उनके लिए कोई कक्ष आवंटित नहीं है। विभागाध्यक्ष कक्ष में कभी स्टूल पर बैठ के, कभी बेंच पर बैठ के क्लास करना पड़ता है, कोई सिस्टम नहीं है। सभी विभागाध्यक्ष कक्ष को सुसज्जित किया जाए। विभागाध्यक्ष कक्ष का निरीक्षण करेंगे तो कुर्सी टेबल भी नहीं है विभागाध्यक्ष के बैठने के लिए, बेंच और पीछे कुर्सी लगा के बैठा दिया गया। इसी प्रकार नॉन टीचिंग स्टाफ की कमी है महाविद्यालय प्रशासन आरएनआर महाविद्यालय में। तो इसको लेकर हम लोग वीसी से भी बात किए थे तो वीसी ने कहा कि महाविद्यालय से प्रपोजल भेजवाइए, विश्वविद्यालय रोड़ा नहीं हटेगा। फिर महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को यहाँ से प्रपोजल भेजने में क्या दिक्कत आ रही है? उसके बाद गृह विज्ञान, संगीत और कॉमर्स की पढ़ाई के लिए भी वीसी साहब ने आश्वस्त किया है कि आप यहाँ से प्रपोजल भेजिए, लेकिन यहाँ के प्रधानाचार्य ये भी नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ एकमात्र सफाई कर्मी राकेश कुमार था परमानेंट। उस एक तो महाविद्यालय जो है नॉन टीचिंग स्टाफों के कमी का दंश झेल रहा है। ऐसे समय में उसको क्यों, किस कारण से उसका ट्रांसफर करवाया गया, अनुशंसा क्या किया है प्रधानाचार्य जी ने, इसको भी सार्वजनिक करना चाहिए। इसके अलावा छात्रों के लिए एसी रीडिंग रूम का निर्माण करवाना होगा। सभी प्रयोगशाला को चालू करना पड़ेगा। आप जाके देख लीजिए खुद से, आप कैमरा लेके कि किसी भी विभाग में जो है वो प्रयोगशाला चालू नहीं है। बच्चे प्रैक्टिकल करेंगे नहीं तो फिर प्रैक्टिकल का एग्जाम क्या देंगे? अच्छा। इसके अलावा जितने भी विकास कार्य हुए हैं, कोई भी प्रिंसिपल बने वो विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ भवन खड़ा करता है। जितने भी विकास कार्य हुए उसमें खर्च हुई राशि को सार्वजनिक करना है और छात्र महाविद्यालय नहीं आ रहे हैं। इसके लिए महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा क्या सकारात्मक पहल किया जा रहा है, इसको भी प्रधानाचार्य जी को बताना। चलिए एक चीज और बताइए, आपने हवन कर लिया, मुर्दाबाद के नारे लगा लिए, सुनने में आ रहा तालाबंदी कर लिया आपने। अब अगर इससे भी नहीं मानते हैं प्रधानाचार्य महोदय, आपकी बात नहीं सुनी जाती है, तो अगला कदम क्या होगा? जब तक हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा तब तक ये तालाबंदी जारी रहेगा, खुलेगा ही नहीं। मान के चलिए आपने तालाबंदी कर दी है, अब प्रशासनिक लोग यहाँ पर आएंगे, आप लोगों को गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, आप लोग यहाँ से गिरफ्तार होकर के चले जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता है कि प्रशासन आया और डायरेक्ट गिरफ्तारी कर लेगा। प्रशासन आएगा, कोई भी प्रशासन या कोई भी लोग जो मध्यस्थता करने आते हैं वो यह बात जरूर जानते हैं, सीनियर अधिकारी भी जानते हैं कि किसी भी समस्या का हल वार्ता से ही है। और विद्यार्थी परिषद वार्ता के लिए 24 घंटा तैयार। अभी तक क्यों वार्ता नहीं हुई? महाविद्यालय प्रशासन पहल नहीं कर रहा, इसी कारण नहीं हो रही। तो अब ये जो मुहिम है, मान के चलिए आपकी बात नहीं मानी जाती है, इसी तरीके से जैसे आप बोल रहे हैं कि बहरे हो चुके हैं लोग, इसी तरीके से आपकी बात नहीं मानी जाती है, तो इस मांग को लेकर के कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? कब तक तालाबंदी? लगातार तालाबंदी रहेगा जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा। ये चरणबद्ध आंदोलन जो है वो लगातार चलता रहेगा। चलिए, तो यहाँ आंदोलन लगातार चल रहा है, छात्र हित में ये लोग कह रहे हैं कि आंदोलन यहाँ पर चलता रहेगा। बाकी पल पल की अपडेट्स देते रहेंगे, देखते रहिए समस्तीपुर टाइम्स। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।